Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 2 word problems book page 97. हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिवीजन के बारे में हमने सीखा था, डिवीजन के सम्स सॉल्व किए थे। अब हम उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली स्टेटमेंट को सुनना होगा, समझना होगा, देन आपको समझ आएगी कि हम इसमें डिवीजन किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। जब आप अपनी नोटबुक पे ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपने कंप्लीट स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन लिखनी होगी। प्रॉब्लम 1 इज मदर टेक्स रेहान टू एन ऑर्फेनेज। मदर, रेहान की जो मदर थी वो उसको एक ऑर्फेनेज में लेकर गई। शी शेयर्स 88 सैंडविचेस इक्वली अमंगस्ट 9 चिल्ड्रन। उसने 9 चिल्ड्रंस में 88 सैंडविच को इक्वली डिवाइड किया, शेयर किया। हाउ मैनी डज ईच चाइल्ड गेट। हर बच्चे ने कितने सैंडविच हासिल किए। एंड हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट ओवर, और कितने सैंडविच हमारे पास अभी भी उसके पास थे। इट मीन्स रिमाइंडर आपके पास मस्ट आएगा, ठीक है। उसने इस तरह से डिवाइड किए कि 9 चिल्ड्रंस में उसके पास 9 चिल्ड्रंस के पास इक्वली, हर बच्चे के पास बराबर के सैंडविच है। ओके, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ गिवन होती है उस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल सैंडविच हमारे पास कितने थे? 88। टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 9। ईच चाइल्ड गेट सैंडविच, हर बच्चे ने कितने सैंडविच हासिल किए? 88 को हम 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। 88 से 9 को डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा इट मीन्स वो सैंडविच अभी भी उनके पास है, और जो सैंडविच नहीं होंगे, जो कंप्लीटली जिनसे डिवाइड हो जाएगा, वो उन्होंने उन बच्चों में डिवाइड कर दिए होंगे। अब 88 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 ज़ार 8 से तो 9 डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 8 9 से छोटा है, ठीक है। सो हम 88 को भी साथ में, इसकी टेंस की वैल्यू को भी साथ में रखेंगे, ठीक है। वंस की वैल्यू को, सॉरी, 9 9 ज़ार 81। 81 का जो मोस्ट प्रीवियस मल्टीपल है 9 का, वो है 9 9 ज़ार 81। अब 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास लेफ्ट ओवर जो नंबर ऑफ सैंडविच आई है वो 7 है। इट मीन्स उनके पास अब 7 सैंडविच हैं और 81 सैंडविच उन्होंने 9 बच्चों में डिवाइड कर दिए। तो हर बच्चे के पास कितने सैंडविच आए? क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो 9। इट मीन्स उन्होंने एक बच्चे को भी 9 सैंडविच दिए, दूसरे को भी 9 दिए, तीसरे को भी। देखे, जब उन्होंने एक बच्चे को 9 दिए तो 9 सैंडविच उनके पास से चले गए, दूसरे को दिए तो 18 चले गए, तीसरे को दिए तो 27 चले गए। 9 के टेबल से हमने देखना है। चौथे को दिए, जब उसने फोर्थ वन को दिए तो 36 सैंडविच उसके पास चले गए। इसी तरह वो जब डिवाइड करती गई तो जब उसने 9 स्टूडेंट्स में, 9 चिल्ड्रंस में उसने 9 9 करके सैंडविचेस उसने डिवाइड कर दिया, तो अब उसके पास 7 सैंडविच है। अब अगर एक और चिल्ड्रन होता भी तो वो उसमें 9 डिवाइड नहीं कर सकती थी, 9 उसको नहीं दे सकती थी, बिकॉज उसके पास जस्ट 7 सैंडविच थे। सो उसने इक्वली डिवाइड किए हैं। 9 चिल्ड्रंस को उसने 9 9 सैंडविच दिए हैं। 9 हमारे पास क्वेश्चन है और रिमाइंडर 7। आंसर इज 9 रिमाइंडर 7, ये हमारा आंसर है। ईच चाइल्ड गेट्स 9, हर बच्चे ने 9 सैंडविच हासिल किए एंड 7 सैंडविचेस आर लेफ्ट। हर बच्चे ने 9 हासिल किए और 7 सैंडविचेस उसके पास बच गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, एंड प्रॉब्लम 2 इज देयर आर 34 चॉकलेट्स इन अ पैकेट। एक पैकेट में 34 चॉकलेट्स हैं। सीमा वांट्स टू ईट इक्वल अमाउंट्स इन 5 डेज। सीमा ये चाहती है कि वो 5 दिनों में इस तरह से वो चॉकलेट्स खाए कि हर दिन इक्वली, ठीक है। अगर वो एक दिन 5 खा रही है तो दूसरे दिन भी 5 खाए, तीसरे दिन भी 5 खाए, ठीक है। हाउ मैनी चॉकलेट्स विल शी ईट डेली। तो वो एक दिन में कितनी चॉकलेट्स खाती है। एंड हाउ मैनी विल बी लेफ्ट ओवर, और उसके पास कितनी बचेंगी। देखें, उसके पास 34 चॉकलेट्स हैं और वो इस तरह से खाना चाहती है कि 5 दिनों में वो इक्वली खाए, ठीक है। 5 दिनों में इक्वली, ये नहीं कि एक दिन 3 दूसरे दिन 2। वो एक दिन अगर 5 खा रही है दूसरे दिन भी वो 5 खाना चाहती है, ठीक है। उसके पास 5 डेज है। हम 5 डेज से उसको डिवाइड करेंगे उसकी टोटल चॉकलेट्स को। टोटल चॉकलेट्स इक्वल टू 34, टोटल डेज इज इक्वल टू 5। टोटल डेज कितने थे? 5, और चॉकलेट्स कितनी थी? 34। चॉकलेट्स एट इन 1 डे, एक दिन में वो कितनी चॉकलेट्स खाएगी या खाती है, वो हमने फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे? टोटल चॉकलेट्स को टोटल डेज पे डिवाइड कर देंगे। 34 डिवाइडेड बाय 5,
34 से डिवाइड, अब 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30 एंड 5 7 are 35। अब 35 अगर करेंगे तो वो 34 से ग्रेटर हो जाएगी, जो कि उसके पास है ही नहीं। हमें 34 से मोस्ट प्रीवियस मल्टीपल चाहिए विच इज 30। 5 6 are 30। अब 34 माइनस 34 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसका मतलब है कि वो एक दिन में 6 चॉकलेट्स खाती है और 5 दिनों में उसने हर रोज 6 चॉकलेट्स खाई है। ठीक है, फर्स्ट डे भी उसने 6 चॉकलेट्स खाई, सेकंड डे भी उसने 6 चॉकलेट्स खाई, थर्ड में भी, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी। इस तरह से उसने जब 5 दिनों में 6 चॉकलेट्स खाई तो उसने 30 चॉकलेट्स खा ली। अब 5 दिनों बाद उसके पास जो चॉकलेट्स लेफ्ट ओवर है वो है 4। आंसर है हमारे पास, आपने यहाँ पे आंसर लिखना है 6। आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 6 रिमाइंडर 4, क्योंकि उसने 5 दिनों में 6 चॉकलेट्स खाई हैं और अब उसके पास 4 चॉकलेट्स अभी भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये आपने आंसर लिखना है। शी विल ईट 6 चॉकलेट्स, उसने 6 चॉकलेट्स खाई हैं इन एवरी डे, हर दिन। कितने टोटल देते? 5। 5 दिनों में हर दिन उसने 6 चॉकलेट्स खाई हैं एंड 4 आर लेफ्ट, और 4 उसके पास अभी भी बाकी हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3 इज रमीज बाइज 46 गोल्फ बॉल्स। रमीज ने 46 गोल्फ बॉल्स खरीदी। ही पैक्स 8 ऑफ देम इन वन पैकेट। उसने एक पैकेट में 8 बॉल्स पैक की। हाउ मैनी पॉकेट्स डज ही मेक? वो अगर वो एक पैकेट में 8 बॉल्स पैक करता है तो 46 बॉल्स के वो कितने पैकेट्स बना सकता है? हाउ मैनी गोल्फ बॉल्स आर लेफ्ट ओवर? और उसके पास बॉल्स कितनी बचेंगी? ठीक है, मीन्स उसने इस तरह से, उसके पास 46 बॉल्स हैं, उसने पैकिंग इस तरह से करनी है कि हर पैकेट में वो चाहता है कि वो 8 बॉल्स को पैक करे, तो उसके टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे? ठीक है, हर पैकेट में 8 बॉल्स होनी चाहिए। सोल्यूशन इज टोटल गोल्फ बॉल्स इज इक्वल टू 46 पैक्ड इन वन पॉकेट। एक पॉकेट में कितने पैक करता है? 8। टोटल पैकेट्स टोटल पैकेट्स कितने बनेंगे ये हमने फाइंड करना होगा। नेक्स्ट ये पेज नंबर 2 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। प्रॉब्लम 3 को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इसलिए ये आपको पेज अटैच करके दिया गया। ठीक है, उसके पास 46 गोल्फ बॉल्स थी, उसने ऐसे पैकेट्स बनाने हैं कि हर पैकेट में 8 बॉल्स आए, तो वो कितने बनाएगा? टोटल गोल्फ बॉल्स 46, पैक कितने थे? एक पैकेट में वो कितने पैक करेगा? 8। टोटल पैकेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो 46 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो 46 बॉल्स को वो 8 ग्रुप्स में डिवाइड करें। ठीक है, एक ग्रुप में भी 8, एक पैकेट में भी 8, दूसरे पैकेट में भी 8, तीसरे पैकेट में भी। सो अगर हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी बॉल्स हैं टोटल। 8 5 ज़ा 40, 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स उसके पास 5 पैकेट्स बने हैं। ठीक है, उसने 5 पैकेट्स बनाए हैं और हर पैकेट में उसके पास 8 बॉल्स हैं। अब उसके पास जो रिमाइंडर लेफ्ट है वो 6 बॉल्स हैं, तो अब वो 6 पैकेट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसने हर पैकेट में 8 बॉल्स पैक कर दी थी और उसके पास तो बॉल्स है 6 हैं, सो वो यहीं पे स्टॉप कर देगा और 5 पैकेट्स बनाएगा। टोटल उसने पॉकेट्स कितने बनाए? 5, और हर पॉकेट में बॉल्स कितनी हैं? 5। ठीक है, हर पैकेट में, और रिमाइंडर उसके पास अभी भी जो है वो 6 हैं। 5 रिमाइंडर 6 इज द आंसर। ये आंसर है आपके पास। He packed 5 packets and 6 balls are left. उसने 5 पैकेट्स पैक किए और 6 बॉल्स उसके पास लेफ्ट हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, एंड प्रॉब्लम 4 इज 5 चिल्ड्रन इक्वली शेयर द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। 5 बच्चों ने पिज़्ज़ा शेयर किया, उस शेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, उन्होंने पिज़्ज़ा खरीदा। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट थी, जो उसकी प्राइस थी, उसकी कीमत थी, वो उन 5 ने शेयर की। इफ कॉस्ट ऑफ द पिज़्ज़ा इज Rs 550, अगर पिज़्ज़ा की जो फुल प्राइस है वो 550 हो, हाउ मच मस्ट ईच चाइल्ड पे? तो फिर एक बच्चे ने कितना पे किया? अब देखें, 5 बच्चे थे, हर बच्चे ने उसमें इक्वली शेयर किया है, टोटल 550। तो 550 को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वली, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 बच्चों ने कितना उसमें पे किया। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा कितनी थी?
550, टोटल चिल्ड्रन कितने थे 5, ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। ईच वन शेयर पेमेंट, हर किसी ने पेमेंट शेयर की, कितनी कितनी की, कितना उसमें पे किया, वो हमने फाइंड करना है। 550 को 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 555, 5 1 जार 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को नीचे लेकर आएंगे, इस 0 को भी साथ में ले आएंगे क्योंकि अकेले 0 की नेक्स्ट वन कोई उसकी डिवीजन नहीं होगी, तो 5 टाइम्स आर 50, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, कंप्लीट डिवाइड होगा। 110 इज द आंसर, 110 एंड रिमाइंडर 0। उन्होंने 5 बच्चों ने, हर बच्चे ने 110 रुपीज़ दिए, एक बच्चे ने भी 110 रुपीज़ दिए, दूसरे ने भी 110, तीसरे ने भी 110, फोर्थ ने भी एंड लास्ट वन ने भी 5। जब 5 बच्चों ने 110 रुपीज़ कलेक्ट किए तो उनके पास 550 बन गए और उन्होंने पिज़्ज़ा खरीदा, ठीक है। ₹110 पेड बाय ईच चाइल्ड, हर बच्चे ने कितने पे किए 110, और उसमें से कोई भी उस हमारे पास रिमाइंडर नहीं है क्योंकि उन्होंने इस तरह से शेयरिंग की है कि कंप्लीटली उनके पास कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 इज 394 loaves of bread are distributed equally in 3 welfare schools। ब्रेड के 394 लॉव्स, उनके जो बड़े बड़े पैक्स, उन्होंने आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट मीन तकसीम किए इक्वली इन 3 वेलफेयर स्कूल्स, 3 स्कूल्स में। हाउ मैनी लॉव्स डज ईच स्कूल, एक स्कूल के पास कितने लॉव्स ऑफ ब्रेड आए, गेट, एंड हाउ मैनी आर लेफ्ट ओवर, और उनके पास कितने अभी भी लेफ्ट हैं। टोटल लॉव्स ऑफ ब्रेड कितने थे 394, टोटल स्कूल्स कितने थे 3। ईच स्कूल हैव लॉव्स, हर स्कूल ने कितने लॉव्स उनके पास आए लॉव्स ऑफ ब्रेड। 394 को 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 3 1 आर 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 9, नेक्स्ट 9 को नीचे लेकर आएंगे, 9 सिंगल ही 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 आर 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 4 को यहाँ पे लेकर आएंगे डिवीजन फॉर्म में, 3 1 आर 3, क्योंकि 3 2 आर 6, 4 से ग्रेटर हो जाएगा, 3 1 आर 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हर स्कूल के पास 131 ब्रेड लोव्स ऑफ ब्रेड आए, ठीक है। एक स्कूल के पास भी 131, दूसरे स्कूल के पास भी 131, तीसरे भी के पास भी 131, और एक उनके पास लोव लेफ्ट है 131, रिमाइंडर 1 इज द आंसर। ये हम आपका आंसर है। 3 schools have 131 loaves and 1 is left। 3 schools के पास 131, एक स्कूल के पास भी 131, दूसरे के पास भी 131, तीसरे के पास भी 131। ऑटोमेटिकली जब एक को दिए 131 तो उनके पास 131 माइनस हो गए, दूसरे को दिए फिर हो गए, और तीसरे को भी, और उनके पास जस्ट 1 loaf is left। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6, एंड प्रॉब्लम 6 इज सारा एंड हर 3 फ्रेंड्स sold an equal number of raffle tickets। सारा और उसके 3 दोस्तों ने इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इट मीन्स उन्होंने जितने भी टिकट्स खरीदे इक्वल नंबर में, अगर सब ने खरीदे, तीनों ने खरीदे, या तो दो तीनों ने खरीदे, या फिर 3 हमने वो देखे। फॉर आ चैरिटी, एक चैरिटी मीन्स खैरात के लिए, किसी को जो हम किसी पुअर क्लास में डिवाइड करने के लिए। इफ दे सोल्ड 640 टिकट्स ऑल टुगेदर, अगर उन्होंने 640 टिकट्स अगर थे, ठीक है, मिलके एक साथ मिलके उन्होंने 640 टिकट्स अगर बेच दिए, सोल्ड कर किए, हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच ऑफ देम, तो एक फ्रेंड ने कितने उसमें से टिकट सोल्ड किए। देखें उन तीनों फ्रेंड्स ने अगर थे टिकट्स पहले सॉल्व किए और हर किसी के पास इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स थे, ठीक है। अब उन तीनों ने मिलकर 640 टिकट सॉल्व किए हैं। हमने ये फाइंड करना है कि एक फ्रेंड ने कितने टिकट्स अकेले सॉल्व किए हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फ्रेंड्स इक्वल टू 3, टोटल टिकट्स इक्वल टू 640, टिकट्स सॉल्व बाय वन ऑफ देम, उन सब में से एक ने कितने टिकट्स, अगर हम ये फाइंड करेंगे कि उन तीनों में से एक ने कितने सॉल्व किए तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि दूसरी और तीसरी ने भी उतने ही सॉल्व किए हैं, बिकॉज हमने ये देखा है कि हमें ये बताया गया है कि सबके पास इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स हैं। सो
टिकट सॉल्व बाय वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कितने सॉल्व किए हैं वो हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे? टोटल टिकट्स को टोटल फ्रेंड्स पे डिवाइड करेंगे। 640 डिवाइडेड बाय 3, 640 इज अ डिवाइडर एंड 3 इज अ डिवाइडर। 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 को यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में लेकर आएंगे। 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। लास्ट वन हमारे पास जो वंस की वैल्यू है वो है 0। 10 इसको बना लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 213 रिमाइंडर 1 is the answer. 213 tickets were sold by one of them and one is left over. उन तीनों ने 213, एक ने भी 213, दूसरी ने भी 213 एंड जो थर्ड वन स्टूडेंट फ्रेंड थी उसने भी, तीनों ने 213 टिकट सॉल्व किए और एक टिकट उनके पास लेफ्ट है, उनके पास बच चुका है। प्रॉब्लम 1 to 6 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम 7 से स्टार्ट लेंगे। ये प्रॉब्लम आपने अपने नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और इनको वीडियो से अच्छी तरह समझना भी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।